वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन, दोस्तों उन्होंने भी कन्फेस किया अपने स्टोरी में कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग यानी कि स्टेज का फियर था। उन्होंने यहां तक माना कि अगर उनके सामने बंदूक के नोक पे बोलने को दिया जाए स्टेज पे तभी वो बोल पाते थे। स्टेज का फियर इतना ज्यादा होता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव झा। दोस्तों आज का टॉपिक हर यूथ के लिए है, क्योंकि लाइफ के किसी एक मोड़ पे, करियर के किसी एक मोड़ पे एक यूथ परेशान होता है, या चार लोगों के सामने जब बोलने को मौका मिलता है, स्टेज पे जब माइक उसके पास होता है, या अपने खुद को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो वो फंबल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी फंबल करते थे। वो ये मानते थे दोस्तों कि उनके अंदर भी एक कमी थी पब्लिक स्पीकिंग की, बट डिस्पाइट दैट ही ओवरकेम दैट एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दोस्तों मेरी स्टोरी से मैं अगर आपको रिलेट करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग के दिनों में पब्लिक स्पीकिंग को लेके। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम क्यों थी तो इसके जड़ से आप बात कर पाएंगे। एक्चुअली में मुझे कभी मौका नहीं मिला स्टेज पे आने का, यानी कि अगर आप जानेंगे नीड इज द फर्स्ट थिंग। अगर मुझे ये क्लियर हो जाए कि मुझे क्यों बोलना है और मुझे स्टेज पे क्यों जाना है, तो आपका पहला प्रिपरेशन ये होगा कि आप तैयारी करेंगे। दूसरी बात, आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, क्या वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टार्टिंग के स्टेज फियर को दूर करने के लिए। एंड थर्ड, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस आई कैन डू दैट, तो दोस्तों उसके लिए आपको कहीं बिगिन करना पड़ेगा। यू हैव टू बिगिन, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। मुझे याद है दोस्तों, मैं 2016 में एक बार स्टेज पे गया था, और जब मैंने स्टार्टिंग स्टेज पे जाके मैंने कुछ शायरी नोट डाउन किए थे कि मुझे ये शायरी बोलनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों कि वो शायरी जो है मैं बोल नहीं पाया, यहां तक अपना नाम भी नहीं बोल पाया मैं। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा और इस कमजोरी के ऊपर मैं काम करूंगा। तो देन फर्स्ट थिंग मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग यानी स्टेज का फियर है। देन दोस्तों मैंने इसके ऊपर काम किया। दोस्तों यहां पे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सुधार करने के चांसेस नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहली YouTube वीडियो बनाई थी, मुझे याद है उसमें मैंने बहुत गलती करी थी। अब मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी अगर अच्छी हो रही है तो ये इंप्रूवमेंट आपको हर फील्ड में होगा। तो जैसे मैं स्टेज पे गया पहली बार, मेरे अंदर जो डर आया, मेरे मेंटोर ने उनके ऊपर काम किया, उन्होंने मुझे बार बार मौका दिया स्टेज पे जाने का। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, मेरे अंदर जो डर था, अगर मैं वहां पे रुक जाता, तो अगर मैं दूसरी बार स्टेज पे नहीं जाता, तो शायद ये लाइफ टाइम का फियर होता मेरे अंदर, और मैं कभी भी अपने आप को बार बार ये रिपीट करता कि मेरे अंदर स्टेज का फियर है। वो हुआ एक ही बार था, लेकिन मैं अगर नहीं जाता स्टेज पे तो मैं हर किसी को स्टोरी सुनाता रहता कि 2016 में मैं एक बार स्टेज पे गया था, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन आज तक मैं स्टेज के फियर पे नहीं जा पाया हूं। और मैं उस एक कमजोरी को अपना लाइफ का पार्ट बना देता और मैं बोलता कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट मैं स्टेज पे नहीं जा सकता हूं। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब हमारी लाइफ में कोई भी एक चीज, जैसे मुझे ड्राइविंग अगर नहीं आती है तो एक बार हो सकता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और मुझे एक्सीडेंट हो जाए मेरे से। अब मैं उसको दोबारा स्टेज पे नहीं बैठूंगा, तो मैं लाइफ टाइम तक अपनी उसी स्टोरी को सुनाता रहूंगा लोगों को कि मुझे ड्राइविंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर मैं आपसे बताऊं, आप अगर पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप पहले ये सर्च कीजिए आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या आपके पास ऐसी टॉपिक है जो आपके इंटरेस्ट का है। सेकंड, क्या आप गलती करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप उसको फर्स्ट टाइम डिलीवर करोगे। और पहली बार जितनी भी गलती होगी वो बहुत ही ब्लंडर हो सकता है, शायद आपको दोबारा जाने का मन ना करे, बट यहीं पे आपके मेंटोर काम आते हैं। मेरे केस में मेरे मेंटोर काम आए और उसके बाद उन्होंने दोबारा मौका दिया। मैं पुरानी गलती को दोहराया नहीं, अपने नर्व्स के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर, अपने क्या बोलना है मेनली उसके ऊपर काम किया। सेकेंड वॉज बेटर, एंड दोस्तों ये बेटर होता गया होता गया होता गया। एंड आज मैं अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं स्टेज को बहुत अच्छे से इंजॉय करता हूं। तो दोस्तों स्टेज को मैं अगर इंजॉय करता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी बातें जो कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं मुझे डराता नहीं है और मुझे बहुत मजा आता है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर स्टेज का फियर है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। मैं इसलिए आपको बताया दोस्तों ये स्टोरी कि अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट के अंदर भी स्टेज का फियर था, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया और वो दोस्तों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बने। तो दोस्तों आज मैं आपसे ये सिर्फ बेसिक स्टोरी के बारे में बात किया हूं, अपनी स्टेज फियर के बारे में। आने वाले वीडियो में, अगली वीडियो में आपसे मैं टेक्निक के बारे में बात करूंगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं स्टेज के पे जाने की या पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों एक बिगिनिंग गाइड है कि स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करें, और इसमें जबरदस्त तरीके से मैं आपको कुछ क्लासिकल केस स्टडी के साथ, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ और साइंटिफिक मेथड्स के साथ बात करूंगा कि कैसे आप भी अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।